दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूं वो दो ऐसी पावरफुल आयुर्वेदिक औषधियों से बनता है जो सिर्फ ना पुरुषों के अंदर नपुंसकता, शरीर की कमजोरी, ढीलापन को दूर करता है, बल्कि ये औरतों में बांझपन की समस्या को भी दूर करता है। और कुछ ग्रंथों का मानना यह भी है कि ये पुत्र वर्धक भी होता है, यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी ये नुस्खे इस नुस्खे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लोग बहुत महंगे पैसों में बेचते भी हैं। और बहुत सी ऐसी आपने हिंदुस्तान में आध्यात्मिक ऐसे जगह देखी होंगी जहां पर कुछ दवाइयां दी जाती हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। तो आज मैं आपको उन दो रहस्यमयी बीजों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ शारीरिक दुर्बलता दूर करने तथा बांझपन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जो पुत्र प्राप्ति के लिए है उसका जिक्र मैं आखिर में करूंगा। जो पहली हर्ब है इसके लिए उसका नाम है दोस्तों शिवलिंगी सीड्स, और जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम भी करता है। और जो दूसरी औषधि है, दूसरी हर्ब है, उसका नाम ही पुत्र जीवक है। कई जगह पर उसको पुत्र जीवक बीज के नाम से भी जाना जाता है तथा बहुत से जगह पर उसका नाम जिया पोटा के नाम से भी लोग जानते हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका नाम ही पुत्र जीवक है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत कारगर काम करता है, अगर इसे किसी खास तरीके से हम इस्तेमाल करें, जिसका जिक्र हम वीडियो के आखिर में करने वाले हैं। चलिए आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। ये जो शिवलिंगी सीड्स है इनको हम जब बाज़ार से लाएंगे तो 25 ग्राम आप लेकर आएंगे। और बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों जो शिवलिंगी सीड्स होते हैं आयुर्वेदिक और विज्ञान के हिसाब से ये गर्भ स्थापक होते हैं और स्त्री प्रजनन समर्थक भी इनको कहा जाता है। अगर सीधी भाषा में कहें तो जिन औरतों के गर्भ नहीं ठहरता इसके सेवन से उनका गर्भाशय मजबूत होता है तथा उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं गर्भ धारण करने के, चाहे कोई भी समस्या हो। और पुरुषों के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ पुरुषों के अंग के अंदर रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करते हैं। इसलिए ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को दूर करते हैं। जिनके अंदर लो स्पर्म काउंट होता है उनके अंदर भी ये स्पर्म की मात्रा और गुणवत्ता को बेहतर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुत्र जीवक बीज की। जितनी मात्रा आपने शिवलिंगी सीड्स की लेनी है उससे डबल मात्रा आपने पुत्र जीवक सीड्स की लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो शेल होती है, इसके ऊपर परत होती है, बहुत हार्ड होती है। उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना, उसको हटाना है। तो उसको हटाने के बाद ये उसी मात्रा में हो जाएगा, यानी कि जितने की हमारे शिवलिंगी सीड्स हैं। चलिए अब बताता हूँ कि ये पुत्र जीवक सीड्स हैं ये किस प्रकार काम करते हैं। ये मुख्यतः आयुर्वेद और साइंस का मानना है कि ये शुक्र धातु को बढ़ाते हैं, ओज को बढ़ाते हैं और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जब पुरुष का वीर्य दुर्बल होता है या स्त्री का गर्भाशय शक्तिहीन होती है तो संतान योग बाधित हो जाता है। और इसके साथ साथ आयुर्वेद का यह भी मानना है कि जो नपुंसकता का मूल कारण कमजोर शुक्र धातु होती है, वात दोष की अधिकता होती है और मानसिक तनाव भी होता है। जिया पोटा यानी कि पुत्र जीवक सीड जो है ये वात को शांत करता है, पित्त को नियंत्रित करता है और शुक्र धातु को पुष्ट करता है। इससे वीर्य गाढ़ा होता है, काम इच्छा बढ़ती है और शरीर में आत्मविश्वास भी लौटता है। और यही सब कुछ चाहिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, यानी कि एक मेल चाइल्ड के लिए, जिसे साइंस भी मांगती है। तो चलिए सबसे पहले ये पुत्र जीवक जो बीज है इनके ऊपर का शेल हम तो इस तरह से कूट के हटाएंगे और इसके अंदर एक छोटी सी गिरी होती है वो हम निकालेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बहुत हार्ड होते हैं। इस प्रकार आप हमाम दस्ते की मदद से इसके ऊपर का शेल उतार लें और सारी के सारे इसमें से बीज निकाल लिए। हमने डबल ये लिए थे शिवलिंगी सीड्स से,
इसलिए ये बीज निकलने के बाद इसके जो मात्रा है वो लगभग शिवलिंगी सीड्स के बराबर हो गई है। चलिए अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। इनको हम एक ग्राइंडर जार में डालते हैं और इनका एक बहुत महीन बारीक पाउडर बना लेते हैं। चलिए ये हमारा पाउडर बन गया है, ये लगभग हमारी औषधि बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि इसका सेवन आपने कितना और कब करना है। इसकी मात्रा जो है एक साधारण जो एवरेज वेट है, यानी कि पुरुष हो चाहे औरत हो, अगर वो 50 या 60 किलो तक की है तो इसकी 3 ग्राम की मात्रा यानी कि 1/4 जो चम्मच है वो लेना है। और अगर 60 साल से वेट ज़्यादा है तो आप इसकी 5 ग्राम मात्रा ले सकते हैं, यानी कि 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसका सेवन आपने सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले 2 बार करना है, और वह भी गाय के दूध के साथ, तभी ये अपना पूरा असर दिखाते हैं। नहीं तो भैंस के दूध के साथ ये अपना उतना असर नहीं दिखा पाते जितना कि गाय के दूध के साथ असर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब यह भी बात कर लेते हैं कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कैसे इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ कि जब भी कि हम किसी भी रूप में पुत्र प्राप्ति को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। आयुर्वेद में जिन मान्यताओं का उल्लेख किया गया है वह केवल दृष्टिकोण और शास्त्रीय विचार है। उसके लिए एक खास विधि से हम इसका सेवन कर सकते हैं। और आज के समय में पुत्र और पुत्री दोनों समान रूप से मूल्यवान है। फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इसका इस्तेमाल परंपरागत कैसे बताया गया है वो अभी मैं इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अगर किसकी खास ज़रूरत होगी वह मुझे कमेंट करके बता सकता है, तो उसको वह स्पेशल इसको विधि जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका सेवन किस प्रकार और किन दिनों में करना है वह मैं उनको खास सिचुएशन देकर बता सकता हूं, पर इसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पावरफुल और एक आध्यात्मिक औषधि। तो इसका इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा निसंतान है जो बच्चा ना होने के कारण बहुत जगह पर पैसा खर्च कर चुके हैं, तो उन तक यह वीडियो पहुंचाने की आप सेवा अवश्य करिएगा। चलिए मिलता हूं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।